नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति क़दहा फल मुग़ीराति सुबहा फ़असरन बिही नक़अ फ़वसतन बिही जमअ इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिर मा फिल क़ुबूर व हुस्सिल मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज की क्लास में आपके सामने सूरतुल आदियात की तिलावत की गई। ये आज स्क्रीन पर नहीं आ पाएगी, इसके लिए माजरत चाहते हैं। और लेकिन इस पूरी सूरत को इंशाल्लाह बाद में भी हम सब देखेंगे। लेकिन आज जैसा कि हम सबका मामूल है कि कुछ ऐसा टेक्स्ट हमेशा ज़रूर पेश किया जाता है जिसके ज़रिए हमारी हम सब की हौसला अफजाई हो कि हमने ये कुछ चीज़ें सीख ली हैं, और एक मुशाहिदा भी हो, तजुर्बा हो, ऑब्ज़र्वेशन, आपके ऑब्ज़र्वेशन में चीज़ें आएँ कि आपने जो कुछ अब तक पढ़ा है, एक्सरसाइजेस की हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, कुछ नए उसूल जो भी पढ़े उनको हम अप्लाई होते होते हुए देखें। तो ये सूरतुल आदियात पूरी सूरत में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आइंदा जल्दी ही आने वाली हैं, और बहुत सी वो भी चीज़ें हैं जो आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके हैं। जैसे ही सूरह मुबारक की तिलावत होती है शुरुआत में ही, तो वो क्या है, वल आदियाती ज़बहा। अब यहाँ पर देखिए आप, वाव से स्टार्ट हो रही है बात, कुछ इस तरीके से है कि वल आदियाती, खड़ी ज़बर इज इक्वल टू अलिफ। तो यहाँ पर अब आप समझ सकते हैं कि ये वल आदियाती में शुरू में देखिए वाव आया, ध्यान से सभी देखेंगे। और आपको पता है आपने अब तक वाव का दो तरह से इस्तेमाल पढ़ा है। एक वाव, बल्कि तीन तरह से। एक वाव आपने हुरूफुल हिजा में पढ़ा, फिर वाव हुरूफ जारा में पढ़ा, और फिर आपने वाव अत्फ भी पढ़ लिया इस बीच, यानी आतिफा। ये भी मालूम है आपको कि जोड़ने के काम आता है, कंजक्शन एंड की तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे पूछें ये क्या है, तो हमें उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे कि ये बात की शुरुआत यहाँ से हो रही है। ये वाव दरअसल वल आदियाती, जैसे ही ये वाव आया, आगे आने वाला इसके साथ जो इस्म है वो मजरूर हुआ। ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ मिलती हैं? हरफ जर वाव, यानी ये वाव कस्मिया है, ठीक है। और वल आदियाती, ये हाँफते और दौड़ने वाले घोड़ों को गवाह बना करके बात कही जा रही है आगे। तो वल आदियाती ज़बहन, तो आप समझ सकते हैं कि ये वाव आपका पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से आगे है ज़बहन। अब ये भी आप पहचान सकते हैं कि ज़बहन जो है, मीनिंग पता हो ना पता हो, लेकिन इसके अपीयरेंस को देख करके आप जान सकते हैं कि ये है क्या। फौरन आपने नतीजा निकाला, ये फ़ेल नहीं है, ये हर्फ नहीं है, ये इस्म है। और अगर इस्म है तो ये हालत नसब में है, मंसूब है दो ज़बर के साथ। आप ये सब चीज़ें आपको पहचान रहे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह। फलमुरियाति क़दहन फलमुगीराति सुबहन फ़असरन बिही नक़अ। अब वो चीज़ें जो, देखिए फ़असरन वो मैं नहीं बता रहा हूँ, बिही। अब ये बिही भी इसी सूरत में आया है, आप इसको पहचानिए। बिही कम से कम आइडेंटिफाई करिए। बा हरफ जर, और उसके आगे हा अटैच ज़मीर, ठीक है, हु वाली। तो बिही आप समझ गए, ये मुरक्कब जारी है। फवसतन बिही जमअन, फिर उसके बाद इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूदुन, ठीक है, यानी लकनूद। तो हम फिलहाल यहाँ पर
अल इंसान लिख रहे हैं, वो जो आप पहचान सकते हैं अब तक। अल इंसान, आपने कहा ये इस्म है, और ये इस्म हालत नसब में है, ये मुअर्रफ बिल्लाम इस्म है, ठीक है, यानी अलिफ लाम दाखिल करके इसे मारिफा बनाया गया। अब ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर इसी तरह आगे आ रहा है ली रब बिही। ली रब बिही, बताइए, ली रब बिही पहचान सकता है आप में से कोई, ये कौन सी कंस्ट्रक्शन है ली रब बिही? देखिए, लाम जारा, ठीक है, और उसके बाद रब बिही, ये पूरा एक मुरक्कब है, ठीक है। यानी यहाँ पर इसको अगर आप मुनक़सिम करें तो लाम जारा है, प्लस इसके साथ एक इस्म है रब्बू, ठीक है, रब्बुन, और फिर उसके बाद हा अटैच ज़मीर। जब इन सबको प्रॉपर उसूल और रूल्स के तहत लाया गया तो पहले ये बन गया रब्बुहू, ठीक है, रब्बुहू, रब्बुहू, ठीक है। लेकिन जब लामे जारा इसमें जोड़ा गया, ठीक है, जेर के साथ, तो फिर ये मजरूर हो गया, और ये रब्बुहू से क्या बन गया, ली रब्बिही। ये अब आपको पता चल गया कि असल में एक मुरक्कब इजाफी था जिसको शुरू में लामे जारा दे करके मजरूर कर दिया गया। तो ये सब देखिए टेक्स्ट आपके सामने आ रहा है, मफहूम क्या है, तर्जुमा क्या है, ये भी सब इंशाल्लाह आ जाएगा, परेशानी की बात ही नहीं, पहचानना तो लगे इंशाल्लाह। इसी तरह आगे आ रहा है कनूदुन। तो कनूदुन आप अच्छी तरह से इसको, लकनूद है दरअसल, उसका लाम हम कसदन नहीं बोल रहे हैं, कनूदुन आपको बता रहे हैं। कनूदुन एक इस्म है जो हालत रफा में है, ठीक है। इसी तरीके से व इन्नहु अला जालिका, अब ये अला जालिका को पहचानिए, आज के सबक में इंशाल्लाह आज इसको पढ़ेंगे तफसील से। जालिका, अला जालिका, अला जालिका, ठीक है, उस पर, ठीक। आगे देखिए इसी तरह अला हरफ जर है। इसी तरह शहीदुन, शदीदुन, अब ये सब अल्फाज आपके पहचानने वाले हैं। शहीदुन ग्रामेटिकली आपको आना चाहिए ये है क्या, शहीदुन। इसी तरह शदीदुन, ये सब मुख्तलिफ अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, उनको बहुत हद तक आप पहचान रहे हैं कि कौन इसमें हर्फ है, कौन इसमें इस्म है, कंस्ट्रक्शन भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक। शदीदुन, शहीदुन। इसी तरह आगे है अफला यालमु। अब देखिए यालमु मैं नहीं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो आपने नहीं पढ़ा है। इसी तरह आगे आइए, ली हुब्बिल खैरी, लिहुब्बिल खैरी, ये इतने दिन का हासिल देखिए, लिहुब्बिल खैरी, लामे जारा है, ली असल में था, कंस्ट्रक्शन थी हुब्बुल खैरी, क्या थी ये, हुब्बुल खैरी, यानी खैर की मोहब्बत। अब यहाँ पर अल खैर से मुराद इस सूरत में माल है, वेल्थ है, तो वेल्थ की यानी धन दौलत की मोहब्बत। तो हुब्बुल खैरी था, लेकिन ये लामे जारा ने इसे क्या कर दिया, मजरूर कर दिया, तो ये बन गया हुब्बिल खैरी, ठीक। तो अब आप पूरी मुरक्कब आपसे पूछेंगे क्या है, तो आप बताएंगे मुरक्कब जारी, लेकिन मुरक्कब विद इन मुरक्कब है, जैसे ये एक मुरक्कब के अंदर दूसरी मुरक्कब, ठीक। इसी तरीके से मा फिल कुबूर, तो फिल कुबूरी, फिल कुबूरी, उसको पहचानिए। फा या जेर फी, यानी ये हरफे जर या हरफे जार, फी, और उसमें फिल कुबूरी, कब्र की जमा कुबूर, तो फिल कुबूरी यानी कब्रों में, फिस सुदूरी यानी सीनों में, सुदूरी, फिस सुदूरी। इसी तरह रब्बहुम, आपको याद होगा स्कूल डेज के बारे में इस तरीके से अल्फाज के बारे में बताया जाता था, आपको टेक्स्ट के बीच में से वर्ड्स पहचानने होते थे, ठीक है। जब तक कि हम वर्ड्स को अच्छी तरह समझ नहीं रहेंगे, वोकैबुलरी के ताल्लुक से हम वीक होंगे, और बड़े सेंटेंसेस की छोटी छोटी कंस्ट्रक्शंस को नहीं पहचानेंगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये देखिए रब्बहुम,
रब्बुहुम को पहचानिए, हुम अटैच्ड जमीर है, इसम के साथ जुड़ कर आ रही है, लिहाजा पक्का ये मुरक्कब इजाफी है। बिहिम, बिहिम, ठीक है, बा हरफे जर है और अटैच जमीर हुम के साथ वो अटैच होके आया, लेकिन बा ने उसे हिम देखिए कर दिया, बी ने हिम कर दिया, तो दोनों ही मुरक्कब है, लेकिन दोनों मुरक्कब डिफरेंट है। ये मुरक्कब इजाफी है और ये मुरक्कब जारी है। समझ रहे हैं? तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे लास्ट में देखिए वो लखबीर, तो लखबीर का लाम क्यों हटा रहे हैं और इन्ना क्यों नहीं बता रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पता चलने वाला है। विद इन अ डे और टू इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा। खबीर, तो ये वो चीजें थी जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पहचानी। अब आज इसी सूरत में से कुछ एक आध कंस्ट्रक्शन ऐसी होंगी जिनके ताल्लुक से हम नई चीजें सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम नया कुछ करें, चूंकि हमारा ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा था और इसमें हम पिछली तमाम की तमाम चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर रहे हैं, मुरक्कबात को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इसका ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। और इस सूरत के ताल्लुक से अगर इसका मैसेज क्या है, तो दो तीन आयात में समझ लीजिए। आखिर की जो आयात हैं, शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर घोड़ों को उस दौर की रिवायत के मुताबिक वहाँ पर इस्तेमाल होने वाले जो जानवर थे उनका जिक्र किया गया, उन घोड़ों की खूबियाँ बताई गई कि वो ऐसे घोड़े हैं जो हाँफते और दौड़ने वाले घोड़े, फिर हाँफते हुए दौड़ने वाले घोड़े हैं, टापों की ठोकर से ये चिंगारियां निकालने वाले हैं, सुबह के वक्त ये धावा करने वाले हैं, यानी उस वक्त की जो कबायली माशरे में जंगें होती थी, और सिर्फ जंगें ही नहीं होती थी बल्कि छापा मार एक तरीके के दस्ते हुआ करते थे। वो उनका काम ही यही होता था, लूट मार करते थे, डाका जनी करते थे। एक कबीले को गए रात में, और रात में भी बल्कि नहीं, वो अलग सुबह, बिल्कुल सुबह, समझ लीजिए शहर के वक्त, जब बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं सब, रात भर अगर जगह भी कोई हो मरीज, तो करवटें बदलते बदलते सुबह के वक्त उसको अच्छी नींद आ जाती है। तो उस वक्त ये क्या करते थे, इनका मामूल ये था कि लूट मार करते थे, आज इस कबीले में, इस इलाके में, तो कल दूसरे इलाके में, ठीक है। इसमें उन्हीं का जिंदगियां इसी में उनकी सर्फ हो जाती थी। वो इंतहाई नाहंजार कौम थी, इंतहाई अनसिविलाइज्ड अनकल्चर्ड लोग थे। तो फलमुरियाती सुबह सुबह के वक्त धावा करने वाले होते थे। फ़असर नबिही नक़ान, और दौड़ से गुबार जो है उठाने वाले, यानी जब वो दौड़ते थे तो उनके दौड़ने से वो रेतीला इलाका, सहरा, बियाबान, तो वो जो रेत होती थी वो उड़ती थी गुबार की तरह, तो दूर से ऐसा लगता था जैसे कि कोई फॉग टाइप की वो कैफियत बन जाती थी, और वो धुंध सी हो जाती थी, तो वो गुबार उड़ता था जब वो चलते थे। अब ये पूरा मंजर कशी की जा रही है, आगे क्या कहा जा रहा है, फवसतन बिही जमा, और फिर जाहिर सी बात है ये गुबार के साथ गोल में, गोल यानी झुंड में घुस जाने वाले थे, यानी इलाकों में, दूसरे कबीलों में, ठीक है, दूसरे लोगों के अंदर, जंगी महाज में अंदर चले जाते थे, चीरते हुए उसे हमला गावर हो जाते थे। अब आगे ये इतनी बात बताने के बाद, अब उस हकीकत को, और फिर उसके बाद अब एक बहुत बड़ी हकीकत बताई जा रही कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि यकीनन बिलाशुबा इंसान अपने रब का निहायत ही नाशुक्रा है, बहुत नाशुक्रा है। अब यहाँ पर ताकीद है, इस जुमले में शद्द व मद है, वो इंशाल्लाह आइंदा बस जल्दी ही सीखने वाले हैं हम लोग कि जुमला इसमें हमें ताकीद कैसे पैदा करते हैं। वह इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो अपने इस रवैये पर खुद गवाह हैं, शहीद, यानी नाशुक्रे, इंतहाई दर्जे के नाशुक्रे हैं, और ये बात वो खुद जानते हैं, उनकी अपनी जानें जो हैं इससे वाकिफ हैं, उनके नफ्स इस बात को अच्छी तरह बखूबी जानते हैं कि वो नाशुक्रे हैं, शुक्रगुजार नहीं है, ठीक है। अल्लाह की नेमतों को वो एक तरह से अपने अमल से झुटलाते हैं। इसके बाद व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और साथ ही साथ ये दौलत के बहुत रसिया हैं, मतलब खैर से मुराद, अल खैर से मुराद यहाँ पर वो खैर नहीं है। कोई बात नहीं, रईस साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अगर आप ऐसा कोई मसला है तो कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बाद में इंशाल्लाह।
तो वह इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और ये अल खैर यानी वेल्थ, माल दौलत धन, इन इसके बड़े रसिया हैं, इनको बड़ा महबूब है। उसको इकट्ठा करना, उसके लिए जिंदगियां अपनी लगा देना, फिर उसको सेंत सेंत करके रखना, जमा जमा जमाखोरी करना, ठीक है, दूसरे के माल को, पराई चीज़ों को अपना समझ लेना, दूसरों पर हमला आवर हो जाना, हमेशा जो है ललचाई निगाहों से दूसरों की के माल को देखते रहना, ये सब उनकी सिफात में से है, इंसान की खास तौर से। और आज भी हम यही देख रहे हैं कि सारी दुनिया का जो महवर है और जो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो यही वेल्थ है, इसी के इर्द गिर्द सब घूम रहे हैं, ये एक मैग्नेट की तरह है। और हर एक जी शऊर, बाशऊर, अक्लमंद, दानिशमंद, हर शख्स जो इंटेलेक्चुअल्स, सब हलाल हराम जायज़ नाजायज़ हर तरह के इम्तियाज़ात को, हर तरह की जो बाउंड्रीज हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको क्रॉस करते हुए वो किसी भी तरीके से बस माल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। तो ये माल की चाहत में बहुत शदीद है ये, ठीक है। अफला यालमु इज़ा बुअसिरा मा फिल कुबूर, क्या वो उस वक्त को नहीं जानते जब कब्रें उगलवाई जाएंगी, मतलब एक तरीके से कब्रों में क्या है वो कब्रें सब क्या करेंगी, वो बाहर निकाल देंगी। आगे वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और दिलों के भेद निकलवाए जाएंगे, कब्रों से मुर्दे दरियाफ्त कर लिए जाएंगे, फिर उसके बाद जो मुर्दे निकलेंगे उनके सीनों में जो राज दफन है वो सब बाहर आ जाएंगे। अल्लाह के से, हमारे खालिक से, हमारे रचयिता क्रिएटर से कुछ भी नहीं छिपा हुआ है, सब कुछ वो जानता है, उस पर आया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें सब बाहर आ जाएंगी। इन रब्बहुम बिहिम यौमइज़िल लखबीर, बेशक उस दिन उनका रब उनसे अच्छी तरह बाखबर होगा, यानी वो हर चीज़ की खबर उसके पास होगी, वो तो हमें जतलाने के लिए हमारा हिसाब लेगा, ठीक है। उसने ये दुनिया और ये इम्तिहान और आजमाइश में इसलिए नहीं डाला कि उसे मालूम नहीं है, उसे तो मालूम है, वो हमारे ऊपर हुज्जत तमाम करना चाहता है कि देखो हमने तुमको इख्तियार दिया था भलाई का बुराई का, और तुमने बुरा रास्ता चुना, अब उसका अंजाम ये है। तो जब हमारे ऊपर हुज्जत तमाम हो जाएगी तब इंसान को उस पर अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक माँ, एक बाप अपने बच्चों के, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, जितने भी हैं उन बच्चों की अलग अलग ख्वाहिशें हैं, प्रेफरेंसेस हैं, अलग अलग चाहते हैं, ठीक है। कोई अच्छा बच्चा है, कोई बुराइयों में पड़ गया है, मोहब्बत सबसे बराबर करते हैं, जो चीज़ें लाते हैं वो सब पे बराबर खर्च करते हैं, इस बात से उनको कोई दुख भी पहुंचाता है फिर भी वो उसके साथ अच्छा सलूक करते हैं, लेकिन साथ में ये भी जानते हैं कि ये बच्चा सही रास्ते पर चल रहा है, ये बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है। अब वो किसी को कुछ दे करके किसी जगह भेजते हैं तो जाहिर सी बात है वो वहां पर उसको वो चीजें साबित हो जाती हैं उसके अपने रवैयों से कि वो कहाँ था, क्या कर रहा था और कैसा था, जबकि वालिदैन तो अंदर अंदर समझ रहे थे। एक टीचर है वो जानती है हमारा ये पढ़ाए हुए 10 बच्चे हैं और 10 में क्या क्या खूबियां हैं, खामियां हैं, लेकिन एग्जाम इसलिए होता है ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अब बच्चों के ऊपर ये वाजे कर दिया जाए, उनके ऊपर हुज्जत तमाम हो जाए कि वो कल को कोई एक्सक्यूज ना पेश कर पाए कि नहीं आपने तो हमसे सुना ही नहीं, हमारा एग्जाम लिया ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, अगर आप हमसे पूछते हम तो बहुत होनहार हैं। तो ये जो उनका लेम एक्सक्यूज है इसको पूरी तरीके से कुचल दिया जाए, इसके लिए इम्तिहान है। और यही इम्तिहान हम सब दे रहे हैं, और इसका जो क्लाइमेक्स है वो यही है कि हमारी ज़िंदगी जब तक चल रही है, सांसें तब तक है ये रंगीनियाँ, उसके बाद ये ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो ये सूरत से कुछ हम अपने हिस्से की हिदायत लेते हुए आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर से ये खुश आइंद है आप सबके लिए खुशखबरी कि आप इस सूरत के इतने सारे अल्फाज से अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी वाकिफ़ हो गए हैं, और ये सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, तदरीजन हो रहा है, आने वाहिद में नहीं होता, एक दिन में नहीं होता, ओवरनाइट नहीं होता। और ऐसे ही आगे भी होगा कि धीरे धीरे करके आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन आपका जज्बा और आपका शौक आगे आपको बहुत आगे तक इंशाल्लाह ले जाएगा। वर्क की स्टार्टिंग में बातें या एंड में भी सकते हैं। नहीं, हर्फ जर से इस्म के साथ होता है और वो शुरू में ही आता है इस्म के, और अपने बाद आने वाले इस्म को मजरूर करता है, ठीक है, ये होता है इंशाल्लाह। देखिए आगे इसके बाद अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जहां से कल हमारा ये किया था हमने। आपको देखिए ये विजिबल है एक्सरसाइज पूरी, उसके ऊपर कुछ
क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, तो अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। आज का पहला हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है? अल्लाह मुत्तकियों का वली। तो अल्लाह मुत्तकियों का वली है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या तलाश करेंगे, क्या चीज देखेंगे कि हमारा मुब्तदा इसमें क्या है। फिर ये सॉल्व करके दो एक सेंटेंसेस करके फिर आगे बढ़ते हैं और नया कॉन्सेप्ट आपके दरमियान लेके इंशाल्लाह आते हैं। तो हम आपको थोड़ी देर के लिए भी परमिशन दे रहे हैं ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकें क्लास में। देखिए, अल्लाह मुत्तकियों का वली, तो सबसे पहले मुब्तदा इसमें क्या है? अल्लाह। जी, अल्लाह। अल्लाह। और वली की अरबी होती है वलीयुन। ठीक है, तो वलीयुन। लेकिन मुत्तकियों का वली ये मुरक्कब इजाफी है। मुरक्कब इजाफी में हमें क्या चाहिए? मुजाफ, और मुजाफ क्या होता है बगैर तनवीन के? तो हम क्या कर देंगे? वलीयु, यहाँ पर से सिंगल। जी जी, वलीयु। और आगे क्या हो जाएगा? वलीयुल मुत्तकी, मुत्तकीना। अल मुत्तकीन। ये मुजाफ इलैहि बन जाएगा, अल मुत्तकीन, वलीयुल मुत्तकीन, अल्लाहु मुत्तकीन। नमाज मोमिन की मेराज है। नमाज ये आपका बन गया मुब्तदा। अस्सलातु। जी, अस्सलातु निअमल मोमिन। मेराज। मेराज की अरबी मेराज है, मेराजुल। अल मोमिन। जी, मेराजुल मुमिनी, मेराजुल मुमिनी। इसके बाद दुआ इबादत का मग्ज़ है। ठीक है, दुआ इबादत का मग्ज़ है। तो दुआ ये मुब्तदा है, और दुआ ये, जी, अब ये अलिफ लाम हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें इसको मारिफा बनाना है, मुब्तदा मारिफा। जी, तो अद्दुआ। जी, अद्दुआ, और तनवीन नहीं आ सकती, अद्दुआ। और फिर मग्ज़ की अरबी होती है मुख्खुन। ठीक है, तो मुख्खुन से ये बन जाएगा मुख्खु। अद्दुआ मुख्खुल इबादा। जी जी, इबादती। अद्दुआ मुख्खुल इबादती, मग्ज़ है। मग्ज़ कहते हैं कि उसका एसेंस, ठीक है, इबादत का एसेंस है वो। ठीक है, दुनिया आखिरत की खेती है। तो दुनिया, अद दुनिया, अद दुनिया, और आखिरत की खेती है तो मज़राअतुल। जी, मज़राअह, मज़राअह खेती को कहते हैं। मज़राअतुल आखिरती, आखिरती, मज़राअतुल आखिरती। ठीक है, आखिरत की खेती। अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। अल्लाह मुब्तदा है, अल्लाहु, अल्लाहु आसमानों और जमीन का नूर है। नूर, तो नूर शुरू में आ जाएगा, मुजाफ बन जाएगा, नूरुस। समावाती। जी, नूरुस समावाती, वल वल अर्द, वल अर्ज, वल अर्जी। अल्लाह तमाम जहानों का मालिक है। तो अल्लाहु मुब्तदा, और तमाम जहानों का मालिक। अब यहाँ पर मालिक मुजाफ बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मालिकु। मालिकुल हम्द। अब यहाँ पर तमाम जहानों के लिए क्या आएगा? अल्हम्दु। नहीं, हमद नहीं, जहानों का मालिक है। जहान, जहान को क्या कहते हैं? दुनिया। आलम। आलमी। हाँ, तो मालिकुल आलमीन। ठीक है, ये कह सकते हैं, मालिकुल आलमीन। ठीक है, तमाम जहानों का पालने वाला है तो रब्बुल आलमीन। ठीक है, ये सब कलम नए हैं। अब ये सब, सब क्या है? वो बता रहा है कि हम प्लूरल हैं। अब कलम आ गया। हाउलाहु। पहले तो इसमें मुब्तदा देखिए, ये सब बताइए, हाउलाई। हाउलाई। बताइए। हाउलाई कलमु जदीदुन। अब यहाँ पर
अब यहाँ कलमान। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुब्तदा देखिए क्या है, ये सब कलम, ये मुब्तदा है। तो ये किस कलम, यहाँ पर अब आपको जमा की बात आ रही है, प्लूरल। इशारा मुशारुन इलैहि पहले बनाना है, उसे मुब्तदा के तौर पर लाना है, यानी मुरक्कब इशारी को मुब्तदा बनाना है। और आपको पता है कि जब प्लूरल हो, गैर आकिल की जमा हो, तो इशारा क्या आता है? वाहिद मुअन्नस। जी, हाजिहिल, हाजिहिल अकलाम। अब वो पुराने जुमले तो वो छूट थोड़ी जाएंगे। हाजिहिल अल अकलाम, तो पहले इसको समझ लीजिए अच्छी तरह। अल हाजिहिल अकलाम यानी ये कलम, ये कलम, ये एक मुरक्कब है। और कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी है। ये पूरा मुरक्कब क्या बन के आ रहा है? मुब्तदा। इसकी खबर क्या है? नए है। तो जदीद। नए की होती है जदीदुन, लेकिन खबर भी जदीदतुन। अब वाहिद मुअन्नस आएगी। जदीद, जदीदतुन। जी, वाहिद मुअन्नस। अब ये देखिए एक्सेप्शनल केस था, लास्ट में आ गया, फिर से इतने दिन का पुराना जो था वो रिवाइज भी हो गया आपका। ठीक है, तो ये बात अच्छी तरह क्लियर हो गई। यहाँ पर आप अल्लाहु रब्बुल आलमीना भी कर सकते हैं और मालिकुल आलमीना भी कह सकते हैं। ठीक है, मालिक का मतलब मालिक, ठीक है, और रब का मतलब होता है पालने वाला। पालने वाला, परवरिश करने वाला, सस्टेनर, चेरिशर। ठीक, दोनों चीज उसमें आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं आज हम लोग और अपने इस सबक को आगे बढ़ाते हैं। ये बात अच्छी तरह आज क्लियर हो गई आप सबको कि जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल कर रहे थे हम लोग। और अभी तक आपने जितने भी कल से आज तक में सेंटेंसेस किए, इसमें आपने मुरक्कब इजाफी खूब इस्तेमाल किया, मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल किया, मुरक्कब इशारी का इस्तेमाल किया। अब यहाँ से जरा से एक कंक्लूजन डिराइव कर लीजिए कि सुन लीजिए ध्यान से कि मुरक्कब तौसीफी जो है ये मुब्तदा भी बन सकता है, खबर भी। मुरक्कब इजाफी ये भी मुब्तदा बन सकता है और खबर भी। अच्छा, मुरक्कब इशारी की बात, तो ये सिर्फ और सिर्फ मुब्तदा बन के आएगा। अब अभी एक मुरक्कब बचा है जिसका अभी तक हमने यूज नहीं किया, और वो क्या है? मुरक्कब जारी। तो आज का सबक पूरा इसी के लिए है खास, कि आज हम लोग मुरक्कब जारी के ताल्लुक से भी समझेंगे इंशाल्लाह कि वहाँ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं और ध्यान से समझते हैं इंशाल्लाह इसको। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं मेंशन करना चाहूंगा। सबक का नाम तो यही है, जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल, लेकिन इसके अंदर अब एक हेडिंग हम और देंगे, जुमला इस्मिया में मुताल्लिक। अब तक की पीछे की जितनी चीजें हैं वो हमें उम्मीद है आप सबको क्लियर होंगी। मुताल्लिक, अब ये एक नई चीज आपको मिल रही है, मुताल्लिक वर्ड। ठीक है, वैसे मुताल्लिक ताल्लुक से बना है, लेकिन यहाँ पर इस ग्रामर में इसका कुछ खास मतलब है, और बस वही आज की क्लास में अच्छी तरह से समझना है। कि जुमला इस्मिया में तो हमने ये समझा था कि भाई मुब्तदा और खबर होता है, लेकिन ये नई बात कहाँ से आ गई? मुताल्लिक भी आ गई। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। आपको पता है कि जुमला इस्मिया के दो अज्जा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे ही मैं कहूंगा हामिदुन जालिसुन, क्या मतलब हुआ इसका? हामिद बैठा है, हामिद बैठा है। तो आप में से शायद ही कोई हो जो ये ना समझे कि ये मुब्तदा है और ये खबर है। ठीक है, अब ये तो एक पॉइंट था जो आपको क्लियर है ऑलरेडी। अब इसी में एक एडिशन, क्या एडिशन है उसे ध्यान से देखिएगा। वो एडिशन ये है कि कभी कभी जुमला इस्मिया में एक थर्ड पार्ट भी होता है, राइट? यानी ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था खबर, एक थर्ड पार्ट भी कभी कभी आ जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? मुताल्लिक। तो वो कैसे? तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं उर्दू में कि हामिद मस्जिद में बैठा है। अब गौर से देखिएगा इसे। हामिद बैठा है ऊपर था ना, लेकिन अब नीचे क्या आ गया? हामिद मस्जिद में बैठा है। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा कि हामिद जो है ये क्या है? मुब्तदा। इसके बाद मस्जिद में एक नई कंस्ट्रक्शन आ गई।
ये जो मस्जिद में कंस्ट्रक्शन है, एडिशनल पार्ट जुमले का, यही एडिशनल पार्ट क्या कहलाता है? मुताल्लिक। ये क्या है? मुताल्लिक। बस अब इसके प्लेस को समझ लीजिए जरा, कि हामिद तो यहाँ पर आ गया मुब्तदा, इसका प्लेसमेंट ऐसे होगा, खबर ये और मुताल्लिक लास्ट में ले आते हैं, यानी यहाँ पर खबर और यहाँ पर मुताल्लिक। अब इसकी अरबी क्या करेंगे? सिंपल सी है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ध्यान से देखिए। हामिदुन ऊपर आप लिख चुके हैं, फिर नीचे बैठने के लिए जालिसुन। हामिद बैठा है, कहाँ बैठा है? मस्जिद में। की अरबी कौन बताएगा? बताइए। मस्जिद मस्जिदी मस्जिदुन फिल हाँ, मस्जिद मस्जिदी वेरी गुड। मस्जिदी। जी 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 जी, फिल मस्जिदी, फिल मस्जिदी। अब देखिए, आपका मुरक्कब जारी आज इन्वॉल्व हो गया, जो अभी तक के नहीं आया था किसी वजह से, और वो आपको मालूम हो गया। अच्छा, मुरक्कब जारी के साथ एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, और वो क्या है? मुताल्लिक वाला। क्लियर हो गई ये बात? तो 4 ही मुरक्कबात पढ़े हैं, 4 मुरक्कबात में 3 का ट्रीटमेंट समझ चुके, चौथे का आप देख रहे हैं। और बेसिक सेंटेंस आपको फंडामेंटल जो भी है वो याद रहे, कि ज़ैदुन काइमुन, हामिदुन जालिसुन। अब उसी में आपने ये बढ़ा दी बात कि कहाँ बैठा है, एक एडिशन, और वही मुताल्लिक है। अब इसी मुताल्लिक से रिलेटेड और बातें होंगी, यानी मुताल्लिक से मुताल्लिक और बातें, उनको समझना है। चलिए, इसी तरह अगर हम ये कहें हामिद कुर्सी पर बैठा है, सेम सेंटेंस को रिपीट करें दूसरी तरह से, तो बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। हामिदुन यहां भी बैठा है, तो लिखेंगे जालिसुन। लेकिन अब कुर्सी पर, और कुर्सी पर के लिए क्या आएगा? अलल। कुर्सी हलाल कुर्सी की जी, अलल कुर्सी, अलल कुर्सी। तो अब ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि यहाँ पर ये अलल कुर्सी की, और यहाँ पर ये फिल मस्जिदी, ये हैं दरअसल मुताल्लिक। ठीक है, ये मुताल्लिक है। तो मुरक्कब जारी की शक्ल में आ रहा है और मुताल्लिक बनकर आ रहा है। क्लियर हो गई बात? अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं और इसमें मजीद कुछ चीजें ऐड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जहां तक तरतीब का मामला है, तरतीब मीन्स सीक्वेंस, सीक्वेंस को कहते हैं तरतीब। तो तरतीब का जहां तक मामला है, तो पीछे से देख लीजिए, मुताल्लिक जो है वो खबर के बाद आता है। मुताल्लिक जो है वो कब आता है? खबर के बाद। और आम तौर पर खबर ही के मुताल्लिक होता है। भाई मुताल्लिक जब भी हम कहेंगे तो मुताल्लिक किसके मुताल्लिक? तो इसे कहा जाता है मुताल्लिक खबर। यहाँ पर इसको विद इन ब्रैकेट यहाँ पर थोड़ा सा लिख लें। आम तौर पर उमूमन इसे कहते हैं मुताल्लिक खबर, यानी किसी चीज के मुताल्लिक हुआ ना, किसी चीज से रिलेटेड हुआ, तो किससे रिलेटेड है? खबर से रिलेटेड। ये पॉइंट भी इसके साथ अच्छी तरह से समझिएगा। तरतीब इसकी क्या है? जनरल, यानी जो तरतीब है, आम तरतीब है, वो यही है कि पहले मुब्तदा, देन खबर, देन मुताल्लिक, जो मैंने यहाँ लिखी है, मुब्तदा, खबर और मुताल्लिक। लेकिन जब कोई चीज कही जाए उमूमन, तो इसका मतलब उसका ऑपोजिट खुसूसन भी होता है। यानी आम तौर से तरतीब वही है जो पीछे बताई गई है, लेकिन ये तरतीब कभी चेंज भी हो जाती है, और जब चेंज होती है तो फिर खबर से पहले भी ले आया जाता है। जैसे अभी आपने देखा था, जो पढ़ा टेक्स्ट, उससे रिलेटेड एक कंस्ट्रक्शन लेकर के आते हैं कि हुआ शहीदुन। इसका तर्जुमा कौन करेगा आप में से? हुआ शहीदुन, सिर्फ इतने। वो गवाह है। वेरी गुड। हुआ शहीदुन, वो गवाह है। हुआ तबीबुन, वो डॉक्टर है। हुआ क्या है? जमीर है, ही। ठीक है, तो हुआ शहीदुन। अब किसी चीज पर गवाह है ना, तो अब उस चीज को लाना चाहिए हुआ शहीदुन अला जालिका, लेकिन अला जालिका बीच में ले आया गया शुरू में, अला जालिका। अब ये अभी जो सूरत पढ़ी है, सूरतुल आदियात, उसमें ये वर्ड्स आते हैं कि अला जालिका शहीदुन। तो वो
जो अला जालिका की कंस्ट्रक्शन है ये क्या है, ये जार और मजरूर की कंस्ट्रक्शन है। अब आप कहेंगे यहाँ मजरूर इसम तो दिख नहीं रहा है। आपको पता है अस्माए इशारा वाहिद के और जमा के कैसे होते हैं, मबनी होते हैं। मबनी मीन्स तीनों प्लेसेस, तीनों फॉर्म्स उनकी सेम होती हैं, हाजा हाजा हाजा, जालिका जालिका जालिका, राइट। तो फिर जालिका, यहाँ पर जो जालिका है वो मजरूर है। कौन बता रहा है, कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, अला। तो अला के बाद आने वाला इस्म जो भी है वो मजरूर है। अब हमें नहीं दिख रहा है यहाँ मजरूर, लेकिन ये मजरूर है। तो ये आपने देखा एक मुरक्कबे जारी है जो कि जुमले में मुताल्लिक बनकर आया, और उसकी नॉर्मल तरतीब अब यहाँ नहीं रही, तरतीब चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि पीछे जो था वो नॉर्मल तरतीब थी, आम तरतीब थी, और ये कुछ कभी कभी ये तरतीब चेंज भी हो जाती है। ठीक है, कुछ केसेस में। तो ये आपने देखा, इसका तर्जुमा सिंपल सा है कि इसमें कुछ वजन सा पैदा हो जाएगा कि वो खुद इस पर गवाह है, उस पर गवाह है, वो खुद उस पर गवाह है। जो लिहुब्बिल खैरी की बात हुई थी ना, कि हुब्बुल खैरी, माल की बहुत मोहब्बत, रसिया होना, तो इस बात पर वो शाहिद भी है, नाशुक्रा है वो भी, वो जानता है, सब कुछ जान करके अनजान बना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है, और वेस्टेड इंटरेस्ट की तिलांजलि उसको, उसका सेक्रीफाइस करना नहीं चाहते, इसलिए हमेशा नादान बनने का स्वांग रचते रहते हैं। बहरहाल, तो ये है हुआ अला ज़ालिका शहीद। अब आगे देखें, इसी तरह हुआ, और फिर आगे आ गया शदीद। अब ये पीछे देखिए, इन अल्फाज से अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग वाकिफ हो चुके शुरू में ही, और वही अल्फाज आज आ रहे हैं एक नए तरीके के साथ। हुआ वो शदीदुन, शदीदुन मतलब शदीद है। शदीद का मतलब होता है शिद्दत हो जिसमें, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो। ठीक है, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जो है ऑब्सेशन जो होता है, वही चीज कि हुआ शदीदुन, वो इस पर बहुत शदीद है। अब किस चीज के ताल्लुक से शहीद है, उसके बीच में एक कंस्ट्रक्शन लाई जा रही है, उसको ध्यान से देखिएगा। मैं पेन चेंज कर दूं ताकि और क्लियर हो जाए। बीच में लाया जा रहा है ली हुब बिल खैरी। क्या लाया जा रहा है? अब आप लोग कहेंगे इन्होंने तो कुरान की आयत ही चेंज कर दी। ये आयत नहीं चेंज की गई है। वहां पर क्या अल्फाज हैं कि इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। तो वहां इन्नहु है ना, तो अब आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि वो हु क्यों हुआ। वो था बेसिकली हुआ, ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन उसकी हुआ से थी, लेकिन इन्ना की वजह से ये असर इतना पैदा किया इन्ना ने कि वो वहां से हुआ से वो हु बन गया। ये अगले क्लास का टॉपिक है इंशाल्लाह। तो ये ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन आपको लिख रहे हैं समझाने के लिए। हुआ लिहुब्बिल खैरी शदीद। अब आप गौर करिए इस पर, ये जो लिहुब्बिल खैरी है, ये हुब्बुल खैरी मुजाफ मुजाफ इलैही की कंस्ट्रक्शन है, और लामे जारा उसके शुरू में आ गया, तो पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, मुरक्कबे जारी। ये मुरक्कबे जारी इस पर्टिकुलर जुमले में किसके पहले आ रहा है, मुब्तदा है वेल प्लेस्ड, शदीदुन खबर उसकी वेल प्लेस्ड मौजूद है। इन दोनों के अलावा जो तीसरा एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज नोन एज मुताल्लिक, और ये मुताल्लिक यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अपना सीक्वेंस भी चेंज कर रहा है, अपने उस नॉर्मल ऑर्डर में नहीं है जैसा पहले मैंने बताया कि ये मीम फॉर मुब्तदा, फिर उसके बाद खबर, और फिर उसके बाद मुताल्लिक। तो ये नॉर्मल तरतीब है, लेकिन ये नॉर्मल तरतीब चेंज भी हो जाती है और कुछ इस तरह से भी हो सकती है। यहाँ पर खबर और बीच में मुताल्लिक। तो अब इससे इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि ये यहाँ पर ऐसा केस है, हुआ लिहुब्बिल खैरी शदीद। क्लियर हो रही है बात? सर ये इसमें ली के साथ तो खैरी आया, इसके साथ ली हुब्बिल खैरी में यहाँ तो उर्फ जर के बाद खैरी आया, हम्म, ऊपर नहीं आया ऐसा, ऊपर क्यों ऊपर आए? जबर आया। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर ये इसमें इशारा है, और इसमें इशारा वाहिद और जमा के अस्माए इशारा मबनी होते हैं।
आपने ये बात पढ़ी थी, ओके ओके, जी 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 जी, मबनी समझ में आ वाली गया। बात याद है? जी याद है, मबनी हाजा 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 रहेगा, जी तीन जी जी, तीनों में एक सा रहेगा। इसलिए वो जालिका है, और वो जेर नहीं कबूल करता है, ठीक है। वहां पर चेंज ही नहीं होती, फॉर्म फॉर्म सेम रहती है। चलिए एक और एग्जांपल ले लें। देखिए अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह मुब्तदा, उसकी खबर आ रही है कदीरुन। ध्यान से देखिए, कदीरुन क्या मतलब हुआ? अल्लाह कादिर है, अल्लाह कादिर है। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्शन को कैसे पढ़ते हैं? अल्लाह अला कुल्ली, शैइन शैइन कदीर जी, शैइन शैइन कदीर। कदीरुन, ठीक है। असल में पढ़ते तो वहां इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो एक क्लास का और इंतजार करिए, पूरी कंस्ट्रक्शन डिकोड हो जाएगी। अभी फिलहाल इतना है कि अल्लाह कदीरुन ये बेसिक कंस्ट्रक्शन थी। उस बेसिक कंस्ट्रक्शन में अला कुल्ली शैइन जोड़ दिया गया। अला कुल्ली शैइन दूर से ही दिख रहा है कि ये मुरक्कबे जारी है, और ये मुरक्कबे जारी इस पर्टिकुलर जुमले में मुब्तदा और खबर के साथ साथ आ रहा है, लिहाजा ये एक एडिशन है, और एडिशन है इसलिए ये मुताल्लिक है। और मुताल्लिक होते हुए इसने अपनी नॉर्मल प्लेस पे आना पसंद नहीं किया, बल्कि कदीरुन खबर से पहले आया ये, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंशाल्लाह क्लियर हो गए होंगे आपके सबके। अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीरुन, इसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो एक तो ये बहुत अहम पॉइंट था जो अब तक डिस्कस किया गया, क्या कि एक शय है मुताल्लिक जो मुब्तदा और खबर के अलावा जुमले में आ सकती है, ठीक है। उसका सीक्वेंस भी जानना जरूरी था, वो भी आपने जान लिया। अब इस मुताल्लिक की का एक और बड़ा रोल है। क्या रोल है? कभी कभी किसी जुमले में खबर होती ही नहीं। अच्छा, पीछे का ये तर्जुमे का तो कोई इशू नहीं है, अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, ये तो पता ही है। हुवा लिहुब्बिल खैरि शदीदुन, यानी वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभी खबर आती ही नहीं। तो खबर की अदम मौजूदगी में, एब्सेंस में, जब मुताल्लिक आता है, साथ होता है मुताल्लिक खबर कहलाता है, और जब एब्सेंस में आता है तो कायम मकाम खबर कहलाता है। एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी, मैं लिखता हूं एक एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा हामिदुन जालिसुन, पिछले सेंटेंस में कहा था। अब देखिए ये प्रैक्टिकल क्लासेस हैं, जिन लोगों ने थोड़ा मुश्किल समझ के क्लास को गिव अप कर दिया, नाउम्मीद हो गए, हिरासा हो गए, या कोई मसले में उलझ गए, अल्लाह करे कि उनको ये बात सबको समझ में आ जाए कि सबसे बड़ा मसला तो यही है कि हम अल्लाह की किताब को छोड़े बैठे हैं। तो तर्के कलामुल्लाह इतना बड़ा ये अपने आप में अजाब है, जिसकी गिरफ्त में हम सब आ चुके हैं, लेकिन हमें होश नहीं, हम इस तरफ देख ही नहीं रहे हैं, गौर नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई बहुत जेन्युइन रीजन था, लेकिन अगर ऐसा नहीं था तो सबको सोचना चाहिए कि ये यही कुछ पढ़ने के लिए ही, समझने के लिए ही क्लास में बैठे हुए थे, ताकि हम कलाम को फील करें, रट्टा नहीं मारें। आपको अच्छी तरह ये बात पता होगी कि अगर आपको जबान नहीं समझ में आ रही, आपको एक ऐसा न्यूज़पेपर दे दिया जाए जो लैंग्वेज आपने पढ़ी ही ना हो, तो फिर आप उस पर नजर भी नहीं डालेंगे। ये अकीदत की और मोहब्बत की वजह से लोग कुरान पढ़ रहे हैं, सवाब की नीयत से कुरान पढ़ रहे हैं, हिदायत की नीयत से तो कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है कि हमें इससे मैसेज लेना है। और वो मैसेज हमारे क्रिएटर की तरफ से, हमारे खालिक की तरफ से, लेकिन हम सब गाफिल हैं। बल्कि गाफिल नहीं हैं, जानबूझ करके आंख बंद किए हुए हैं और समझ रहे हैं हम बहुत अक्लमंद हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमा दे। और ये कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। अब आप देखिए, आप इतनी जल्दी तो प्रैक्टिकल कहीं नहीं आता कि अभी एक उसूल पढ़ा उससे रिलेटेड फॉरेन प्रैक्टिकल आ गया और आपने उस टेक्स्ट में तलाश शुरू कर दी चीजें। और फिर जो चीज पहले दिन पढ़ी थी, आज भी वो चीज अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल का अगर हम मुजाहरा करें, पेशेंस दिखाएं, तो बहुत बड़े बड़े नतीजे हमारे हक में, हमारे फेवर में आने वाले हैं। लेकिन थोड़े से जज्बे की और शौक की जरूरत है। तो अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहा करें। दुआ के बारे में पीछे पढ़ा आपने, दुआ मुख्फुल इबादत,
इबादत ऐसी कोई है ही नहीं जिसमें दुआ ना हो। पूरी की पूरी सलात जो है वो इबादत है, उसमें जो आप पढ़ रहे हैं वो कुछ दुआ है। तो गौर करें, हामिदुन जालिसुन, हामिदुन काइमुन, ये बात आपको पता है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर खबर को का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझा जाता। जैसे अगर ये कहा जाए हामिदुन फिल मस्जिदी, यानी हामिद मस्जिद में है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ये बताएं मस्जिद में है तो वो किस पोजीशन में, खड़ा है या बैठा है, सो रहा है, इबादत कर रहा है, क्या कर रहा है। इतना कह दिया हामिदुन फिल मस्जिदी, अंडरस्टूड, कोई सवाल नहीं पैदा हो रहा है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पे अगर हम गौर करें तो हामिदुन तो खबर है, सॉरी मुब्तदा है, लेकिन खबर यहाँ नदारत मौजूद नहीं है, लेकिन एक कंस्ट्रक्शन है मुरक्कब जारी की शक्ल में पूरी की पूरी। फिर ये क्या है इस जुमले में, बस इसके स्टेटस को समझ लीजिए। यही इसमें समझना था कि खबर की एब्सेंस में जब मुताल्लिक आता है देन इट विल बी नोन एज मुताल्लिक, ये कायम मकाम खबर, या कभी कभी इसे खबर भी बोल दिया जाता है आम हालात में। लेकिन ये कायम मकाम खबर। अब कायम मकाम क्या चीज है, यानी खबर के कायम मकाम, खबर के इक्विवेलेंट, ठीक है, खबर के हम रुतबा, यानी इमाम साहब की गैर मौजूदगी में नायब इमाम जो है वही इमाम बन जाते हैं। प्रिंसिपल की गैर मौजूदगी में वाइस प्रिंसिपल जो है वो एक्टिंग प्रिंसिपल हो जाती है। तो हामिदुन फिल मस्जिदी, तो ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ खबर नहीं है, लेकिन मुताल्लिक जो होता है यानी जार मजरूर कंस्ट्रक्शन, उसने खबर का रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि जब, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एक अहम बात, कि जुमला इस्मिया में जब खबर नहीं होती, यहाँ पर मैं खबर लिख रहा हूं और आगे लिख रहा हूं क्रॉस, या खबर लिख रहा हूं और लिख रहा हूं ए फॉर एब्सेंट, और फिर खबर लिख रहा हूं और यहाँ लिख रहा हूँ पी फॉर प्रेजेंट। अब यहाँ कुछ अपने लिए नोट्स बना लीजिए समझने के अंदाज से, कि खबर एब्सेंट है और खबर की एब्सेंस में, ठीक है, क्या हो रहा है, मुताल्लिक़ खबर उसकी जगह ले लेता है, और वो क्या कहलाता है, कायम मकाम खबर, कायम मकाम खबर। और यही मुताल्लिक़ खबर जब खबर की प्रेजेंस के साथ मौजूद होता है तो फिर इसको सिर्फ मुताल्लिक़ खबर कहा जाता है। क्लियर हो गई ये बात, ये अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब दो तीन और सेंटेंसेस देखेंगे तो और बात क्लियर हो जाएगी। हामिदुन फिल मस्जिदी, इसी तरीके से अल जन्नतु, यानी जन्नत है, अल जन्नतु किसके लिए जन्नत है, लिल मुत्तकीना, मुत्तकियों के लिए जन्नत है। अब मुत्तकीना, ईना साउंड, ईना साउंड हालत नसब और जर की साउंड। क्यों ईना साउंड आई, क्योंकि लामे जारा शुरू में आ रहा है, लामे जारा जेर के साथ है यहाँ, उसने इसे क्या कर दिया है, मुत्तकीना कर दिया है, ईना साउंड। अल जन्नतु लिल मुत्तकीना, यानी जन्नत मुत्तकियों के लिए है। ये मुरक्कब जारी है और मुताल्लिक है, लेकिन चूंकि खबर मौजूद नहीं है लिहाजा ये कायम मकाम खबर कहलाएगा। तो ये एक पॉइंट था जो आपको बता दिया गया, इंपॉर्टेंट था। इसी तरह हदीस के अल्फाज हैं, अल हयाउ, हया कहते हैं शर्म को, ठीक है, अल हयाउ मिनल ईमान। अब मिन आप पढ़ चुके हैं, मिन अन अला इला हत्ता, मैंने आपको सुना नहीं लेकिन मुझे उम्मीद है आप सबने याद कर लिया होगा। मिनल ईमानी क्या मतलब हुआ, अल हयाउ मिनल ईमानी, यानी हया ईमान में से है। तर्जुमा क्या क्या करेंगे अगर लफ्जी तर्जुमा करें इसका, हया ईमान में से, यानी ईमान के शोबों में से एक शोबा। उसी का माइक बहुत नॉइज कर रहा है।
प्लीज। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैरा। ठीक, हया ईमान में से है, यानी ईमान के होने का सबूत है। हया नहीं तो इसका मतलब ईमान में ज़ौफ है, या ईमान नहीं, कमजोरी है, वीकनेस है। तो अल जन्नतु लिल मुत्तकीना अल हयाउ मिनल ईमान, ये जो कंस्ट्रक्शंस आई सामने, इसमें भी आपने देखा कि यहाँ पर एक मुरक्कबे जारी कंस्ट्रक्शन है, जो कि इस पर्टिकुलर जुमले में क्या बन के आ रहा है, मुताल्लिक। और मुताल्लिक खबर इसे हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि खबर यहाँ पर एब्सेंट है, तो खबर की एब्सेंस में ये क्या कहलाएगा, कायम मकाम खबर। एक और बहुत मशहूर एग्जाम्पल, अल हमदु। अलहम्दु, हम्द के माना तारीफ, तारीफ। ठीक है, सना शुक्र सब कुछ इसमें आ जाता है। और अलहम्द तो कुल हम्द हो गई, तमाम तारीफें का भी मफहूम आ गया। और एक कदम और आगे बढ़ करके यहाँ पर हकीकी तारीफ का मफहूम आ गया, यानी तारीफें तो लोगों की भी होती हैं, इंसानों की भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेट जो तारीफ है, अल्टीमेट अप्रिसिएशन, हकीकी तारीफ, तो तमाम तारीफों में भी वो बात नहीं आ रही जो हकीकी तारीफ है। तो हकीकी तारीफ किसके लिए है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की है। तो अल्हम्दु लिल्लाही। अब लिल्लाही में आप समझ गए कि लिल्लाही में असल में अल्लाह में लामे जारा लगाया गया है, इस्म अल्लाह है, और इस्म अल्लाह में जब हम लाम जारा ऐड करते हैं तो ये दोनों को मिलाएंगे। आपने संस्कृत अगर किसी ने पढ़ी हो तो वहां पर एक होता है संधि करना और एक होता है संधि विच्छेद करना। तो ये आपको बड़ा मदद देगा, अरबी में आपको ऐसा बहुत कुछ मिलेगा कि यहाँ पर भी देखिए ऐसे मिला के लिख दिए जाते हैं, लगता ही नहीं ये कोई अलग अलग लफ्ज हैं, बल्कि इनके लगता है एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप उसको ब्रेक करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, तो पता चलता है दो अलग अलग, तीन अलग अलग मुस्तकिल उसमें कलिमात हैं। तो लिल्लाही यानी अल्लाह के लिए है, अल्लाह की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह आपने अब तक क्या पढ़ लिया, मुरक्कबात के इस्तेमाल को खूब अच्छी तरह से देख लिया कि वो जुमला इस्मिया में किस तरह से आते हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर था ना, वो इस एतबार से अहम था कि इसको अलग से जुमला इस्मिया में मुताल्लिक भी कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर को, लेकिन हमने उसको मुरक्कबात के पार्ट नंबर 2 के तौर पे आपको समझाया है। अब एक और अहम पॉइंट है, उसी पर बात इंशाल्लाह फिनिश करेंगे, ताकि जब नेक्स्ट डे हम लोग आए तो बिल्कुल नए उसूल के साथ, नए चैप्टर के साथ। देखिए, जुमला इस्मिया में एक बात और अभी बची है। देखिए, मुताल्लिक मैंने बताया ना कई तरह से आया, एक यहाँ पर एक और है, जुमला इस्मिया में मुताल्लिक ज़र्फ बनकर आता है। अब इनके सबकी इंग्लिश या हिंदी मीनिंग मत पूछिएगा, सिर्फ ज़र्फ को ज़र्फ के नाम से याद रखिएगा, ठीक है, अभी बता देंगे इंशाल्लाह। तो जुमला इस्मिया में ज़र्फ बतौर मुताल्लिक, ये एक और इसका सब टॉपिक है, उसे भी एड्रेस कर लिया जाए तो ये बात पूरी हो जाए। इस्मिया, जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस, उसमें हम ज़र्फ को देखेंगे। और ज़र्फ ये दरअसल अभी जब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो इनका हम आपको पूछेंगे कि आप क्या पता लगा रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कलिमात हैं, जैसे अमामा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अमामा, मीम ऐसे भी लिख सकते हैं और मीम ऐसे भी, अमामा। और आगे देखिए, खल्फा, खल्फा, इसी तरह फौका, ठीक है, तहता। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, और भी हैं, तहता और इंदा। इन अल्फाज को गौर से समझिएगा, ये कलिमात हैं क्या बेसिकली। हुरूफ जारा पढ़ लिया, हुरूफ जारा के बाद की बात ये बता रहे हैं, जैसे इसकी मीनिंग लिखते ही आप पहचान जाएंगे ये क्या है। अमामा सामने, खल्फा पीछे, ठीक है, एक मिनट, पीछे, ठीक है, फौका ऊपर, तहता नीचे,
ये आपको क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं, इन द पास। ठीक है, ये ज़र्फ कहलाते हैं अरबी जबान में। और ज़र्फ जो होते हैं ये क्या बन करके आते हैं? ये मुताल्लिक बन करके आते हैं। इनका इनका इस्तेमाल कैसा होता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि टाइटल कह रहा है ना, टाइटल क्या कह रहा है? बतौर मुताल्लिक, मुताल्लिक ज़र्फ बतौर मुताल्लिक। तो इनके ताल्लुक से कुछ बातें हैं, पॉइंट्स हैं जो नोट करने हैं। पहले तो ये एग्जाम्पल के तौर पे कुछ हैं, ये याद कर लीजिएगा। अमामा सामने को कहते हैं, खल्फा पीछे, फौका ऊपर, तहता नीचे। तहता से कुछ याद आ रहा होगा कुरान में आपको कुछ आयतें? मिन कुरान, तहतिहल अनहार, जी तहतिहल अनहार। जी जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो वहां पर आता नहीं कि जन्नत ऐसे बागात जिनके नीचे नदियां बहती होंगी, यानी नहरें बहती होंगी, तो वो जिनके दामन में नहरें या जिनके नीचे नहरें, तो ये वही चीज है तहता। इंदल्लाह, अल्लाह के पास। ठीक है, इसी तरह आप तिलावत करेंगे, गौर करेंगे तो आपको अल्फाज मिलेंगे इंशाल्लाह। आगे देखिए, ये अल्फाज जो होते हैं ये सब ज़र्फ कहलाते हैं। और ज़र्फ जो होता है मंसूब इस्तेमाल होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब इतना कहना काफ़ी है, टेक्निकल वर्ड है, आप बखूबी वाकिफ हैं। जब मैं कहूँगा मंसूब, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? हालत नसब। और हालत नसब या नस्ब, या इसे मैं ये भी आप समझ सकते हैं कि ये असल में इसम की सेकंड फॉर्म की बात हो रही है, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। तो जब हमने कहा मंसूब, यानी जितने भी ज़ुरूफ हैं ज़र्फ, ये सब के सब मंसूब इस्तेमाल होते हैं। और ज़र्फ भी जुमला इस्मिया में क्या बनकर आता है? मुताल्लिक बनकर आता है। ये ऊपर बात क्लियर हो चुकी है। अच्छा, आम तौर पर ये, आम तौर पर यानी जनरली, उमूमन, ये क्या बनकर आता है? मुजाफ होता है। क्या होता है? मुजाफ। अब जैसे ही मैंने मुजाफ कहा तो आपके जहन में क्या बात गई? मुजाफ की दो ही प्रॉपर्टीज हैं, एक अलिफ्लाम दाखिल नहीं होगा और तनवीन नहीं होगी। तो यहाँ आप देखिए, बाय डिफॉल्ट इनमें तनवीन नहीं है। अमामा, खल्फा, फौका, तहता, इंदा, ठीक है, सिंगल हरकत है। तो ये मुजाफ बनकर आते हैं जनरली, उमूमन। तो इतने पॉइंट्स आपको इनके साथ याद रखने हैं। एग्जाम्पल एक आध याद रख लीजिए। अब जाहिर सी बात है, जब ये मुजाफ बनकर आएंगे तो इन मुजाफ को क्या चाहिए होता है? मुजाफ को क्या चाहिए? मुज़ाफ इलैह। राइट, मुजाफ को मुजाफ इलैह चाहिए। यानी अब मुजाफ जब ये बनेंगे तो इनके बाद वाला इस्म जो होगा वो मुजाफ इलैह होगा। तो एग्जाम्पल देखिए और फिर उसके बाद समझने की कोशिश करिए। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, मेरे घर के सामने मस्जिद है। चलिए ट्रांसलेट करिए, मेरे घर के सामने मस्जिद है। सबसे पहले मुब्तदा क्या है इसमें? मेरे घर के मेरे घर मेरा मेरे मेरा घर के सामने। जी, मेरे घर के सामने, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, कभी दिक्कत है तो इसको ऐसे करा करिए, मेरे घर के सामने इज मस्जिद। ठीक, तो जब आप ऐसे बना लेंगे इंग्लिश में तो ये क्लियर हो जाएगा। मेरे घर के सामने, बीच में इज आ गया, और इज जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल कह लीजिए, या लाइन ऑफ बाइफर्केशन कह लीजिए। तो मेरे घर के सामने, यानी आप यहाँ पर मेरे घर की अरबी क्या होती है? ये मुजाफ मुजाफ इलैह है। बैत, बैती। भाई। हाँ, और बैत और उसमें याए मुतकल्लिम क्या हो या जाएगा? भाई बैती। बैती, वेरी गुड, बैती, मेरा घर। अच्छा, अब मैंने कहा ना कि ये क्या बन करके आते हैं? बैती, अमामा, अमामा, और इसके बाद इसको मुजाफ इलैह चाहिए, अमामल मस्जिद। तो बैती अमामल मस्जिद। मस्जिद। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, एक और सेंटेंस को समझ लीजिए ध्यान से। देखिए, गाड़ी दरख्त के नीचे है। अब ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। गाड़ी दरख्त के नीचे है, तो सबसे पहले
गाड़ी की अरबी क्या होगी? अस्सय्यारतु। अस्सियारतु। बहुत सारे सी। सय्यारतु शजर। अस्सय्यारतु, ये मुब्तदा तहत होगा शजरती। दरख्त के नीचे। अशजरतु। जी, तहता। तहत 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 शजरत। तहतल शजरती। हाँ, तहतश शजरती, तहतश शजरती। अस्सय्यारतु तहतश शजरती, यानी गाड़ी दरख्त के नीचे। तहतश शजरती, देखिए तहता मुजाफ बनकर आया, ठीक है, मंसूब है ही है वो, और फिर उसके बाद आगे अशजरती मुजाफ इलैहि हो गया। और ये पूरी कंस्ट्रक्शन क्या कहला रही है? ये क्या है? मुताल्लिक। किसके मुताल्लिक है? इस जब शजर। जब के मुताबिक। ज़र्फ़ के मुताल्लिक नहीं, ये वैसे तो मुताल्लिक खबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये कायम मकाम खबर है क्योंकि खबर मौजूद नहीं है। अब इसी तरीके से हज़रत मरियम के पास जब अल्लाह की नेमतें आई थी तो उनसे पूछा गया था अन्ना लकी हाजा, कि मरियम ये कहाँ से आया है? तो उन्होंने क्या कहा था? ये अल्लाह। एक मिनट, आप सब म्यूट कर लें, देखिए बस फिनिश करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। उन्होंने ये कहा था कि ये सब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से है। एक मिनट प्लीज, मैं कर... ये अल्लाह की जानिब से, तो ये अल्लाह की जानिब से है। तो बस ये लास्ट है, इसके बाद फिनिश क्लास। इसको ध्यान से देखिए, ये हाजा, हाजा, और अल्लाह की जानिब से, अल्लाह के पास से। तो से की अरबी क्या है? मिन। और फिर उसके बाद इन दिल्लाही, इन दिल्लाही, हाजा मिन इन दिल्लाही। तो यहाँ पर अब आप देखिए, मिन हरफ जर भी आ गया और ज़र्फ भी आ गया, और ये हो गया हाजा मिन इन दिल्लाही, ये अल्लाह की जानिब से। क्लियर हो गई ये बात? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आपने ये पढ़ लिया कि जुमला इस्मिया में, जो कि बहुत छोटा सा था, उसको हमने मुरक्कबात शामिल करके जुमले की लेंथ को बढ़ा करके भी देख लिया। अब इस जुमला इस्मिया में ये कुछ सीखेंगे कि जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा की जाती है। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने बीच की क्लासेस स्किप की हैं वो रिवाइज ज़रूर करें, और रिवीजन करते रहेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, वरना चीज़ें आपकी मुश्किल होती जाएंगी और इंटरेस्ट नहीं बनेगा, क्लास में नहीं आएगा। जितना भी आए खैर, उसको, चूँकि इबादत है, आप अरबी सीख रहे हैं, कुरान की ज़बान सीख रहे हैं, तो ये कहीं से भी आपका इन्वेस्टमेंट लॉस वाला नहीं है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।